नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस वक्त मैं पुणे में हूँ, महाराष्ट्र में। एक कार्यक्रम के सिलसिले में आया हुआ हूँ और पूरे देश में हंगामा मच गया है। यूजीसी को लेकर जो गाइडलाइन आई है, जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आपको समानता लानी पड़ेगी, और समानता की बात करने से एक से एक प्रगतिशील लोग बौखला गए। एक से एक पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े टेलीविज़न चैनलों में काम करने वाले, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े अधिकारी परेशान हो गए। उनको लग रहा पता नहीं समानता की बात कहाँ से आ गई। अभी तक तो ऐसा कोई फाउंडेशन था नहीं। गाइडलाइन क्या है? जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है यूजीसी का, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि हर यूनिवर्सिटी को समानता अवसर समिति का गठन करना होगा, समान अवसर समिति, और एक समानता की बात करनी होगी। एक आपको हर यूनिवर्सिटी में एक समिति बनानी होगी और उसमें कोई भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, अगर जाति के आधार पर कोई शोषण होता है, कोई भेदभाव होता है, तो उस पर सुनवाई करनी होगी। और न केवल सुनवाई करनी होगी बल्कि उस पर कार्रवाई करनी होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप देख लीजिए कि इस देश में जो तमाशा शुरू हुआ है इसके बाद से, वो अपने आप में बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, एक शास्त्रीय उदाहरण है कि किस तरीके का देश हम बनाना चाहते हैं। दरअसल ये संविधान की बात है, और संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि समानता के आधार पर व्यवहार भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, बुनियादी अधिकार है, सबसे ज़रूरी अधिकार है, और उसकी गारंटी स्टेट को देनी पड़ेगी। अब ये जो सो कॉल्ड सवर्ण है, और उस सवर्ण तबके में भी एक खास जाति के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये कहाँ से आ गई? शोषण तो कोई भी किसी का कर सकता है। ये क्या बात हुई कि दलित, पिछड़े, आदिवासी शिकायत करेंगे तब कार्रवाई करेंगे? ऐसे लोगों को ज़रा बताना चाहिए कि पायल तड़वी को किस वजह से मारा गया, किस वजह से रोहित वेमुला को मारा गया। मैं जानबूझकर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मारा गया। आप एम्स देख लीजिए, आप आईआईटी देख लीजिए, आप यहाँ तक कि देश के टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस देखिए, वहाँ लगातार आप जान देने पर मजबूर कर रहे हैं। वो किस तबके के लोग हैं, किस जाति के लोगों पर आरोप है, और आखिर क्यों इस तरीके का माहौल बनाया है? क्यों यूजीसी को ये गाइडलाइन लानी पड़ी है कि आपको समानता की बात करनी पड़ेगी? ये लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, इससे सामाजिक विघटन पैदा होगा, असंतुलन पैदा होगा। मतलब समाज में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का शोषण होते रहना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अगर शोषण के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और अगर आप संविधान में दिए हुए अधिकारों को मनवाने की बात करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। ये लोग कह रहे हैं नियम कानून तो है, अलग से नियम कानून लाने की ज़रूरत क्या है? हाँ, बिल्कुल नियम कानून है। तो नियम कानून का पालन हुआ है क्या? और पालन हुआ है तो कितना हुआ है? और अगर पालन हुआ है तो रोहित वेमुला को क्यों मरने पर मजबूर किया गया? ये सोचने की बात है। पायल तड़वी एक होनहार छात्रा, उनको क्यों मरने पर मजबूर किया गया? और ऐसे तमाम उदाहरण हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राजधानियों में, और एक से एक शानदार संस्थानों में जाति के आधार पर शोषण के उदाहरण सामने आए हैं। और मैं ऐसे लोगों से जो तमाशा बना रहे हैं कि इसकी वजह से सामाजिक असंतुलन पैदा होगा, उनको उदाहरण देना चाहिए कि किस आज तक किस ब्राह्मण तबके के बच्चे ने किसी विश्वविद्यालय में कहा है कि हमारा जाति के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, हमारे खिलाफ जो है जातीय टिप्पणियां की जाती है। आप बताइए कि क्षत्रिय राजपूत बिरादरी के किस छात्र ने शिकायत की या छात्रा ने शिकायत की कि जाति के आधार पर हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमको नीचा दिखाया जा रहा है? भूमिहार या कायस्थ ने कब शिकायत की? लेकिन अनिवार्य तौर पर, या कहें बिना किसी अपवाद के, हमेशा जाति उत्पीड़न के शिकार जो हैं वो केवल दलित, पिछड़े, आदिवासी क्यों हैं? ये जब बात होने लगती है तो दिक्कत होने लगती है। और जो हैरानी की बात है कि दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो इंटेलेक्चुअल बताते हैं अपने आप को, जो पत्रकार बताते हैं अपने आप को, जो बुद्धिजीवी बताते हैं अपने आप को। वो कह रहे हैं कि सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए शोषण के खिलाफ बात करने पर जो है पाबंदी लगानी चाहिए।
देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे, लोग सड़कों पर उतर आए। क्यों? क्योंकि समानता की बात हो रही है। ये हास्यास्पद नहीं है, ये शर्मनाक है और ये बताता है कि बहुत पढ़े लिखे होने का दावा करने के बावजूद बुनियादी तौर पर आपकी सोच क्या है। बहुत तमीज़दार, समझदार, संविधान के जानकार होने का दावा करने के बावजूद आप दिल से कितने दकियानूसी हैं, कितने संविधान विरोधी हैं, कितने समानता विरोधी हैं और इन सब से ऊपर कितने मनुष्यता विरोधी हैं। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं दिल्ली से लेकर पटना, लखनऊ, भोपाल और ऐसी तमाम जगहों में, और जो सुगबुगाहटें हो रही हैं, जो टेलीविज़न चैनलों के न्यूज़ रूम की जो बजबजाहटें सामने आ रही हैं और वहाँ से निकले लोगों की जो घृणा टपक रही है, और अब वो घृणा, वो बजबजाहट, वो गंदगी सामने आ गई है। फेसबुक पर आ गई है, ट्विटर पर आ गई है, यूट्यूब पर आ गई है। अगले कुछ दिनों में मैं इस पर लगातार बात करूंगा, क्योंकि इस पर बात करने की ज़रूरत है और खुलकर बात करने की ज़रूरत है, नाम लेकर बात करने की ज़रूरत है कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि आप समानता की भी बात क्यों कर रहे हैं, आप जाति आधारित शोषण की बात क्यों कर रहे हैं, आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अधिकार की बात क्यों कर रहे हैं, उनको ज़रा अपने भीतर झांकना चाहिए कि वो जिस तबके से आते हैं, कहीं वही तो उनकी सबसे बड़ी योग्यता नहीं बन गई है, जो आज जीभ पटक पटक कर कह रहे हैं कि समानता की बात मत करो, अगर किसी का शोषण होता है उसकी बात मत करो, और जो लोग शोषक हैं उनको सज़ा देने की बात मत करो। इस पर समझे जाने की ज़रूरत है महीन तरीके से, और खुलकर बात होनी चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ खासकर दलितों से, पिछड़ों से और आदिवासियों से कि शर्माने का वक्त नहीं है, मुखर होकर बोलने का वक्त है। आप कहिए, सड़कों पर निकलिए, चिल्लाइए, नारे लगाइए और कहिए कि इस कानून की, इस गजट नोटिफिकेशन की, इस नियमावली की सख्त ज़रूरत थी। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, ये काम बहुत पहले होना चाहिए, और अब जब ये हो गया है तो ये जो दर्द उठा है उस तबके के भीतर से, वो दर्द उठना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कितने भीतर तक ये बजबजाहटें मौजूद थीं, कितने भीतर तक ये गंदगी मौजूद थी। ज़रा उनके चेहरे साफ हों कि कौन लोग हैं जो मनुष्यता, समानता, न्याय और बंधुत्व की बात से नफरत करते हैं और नहीं चाहते हैं कि इस देश में मनुष्य को मनुष्य के बराबर समझा जाए। वो चाहते हैं कि मनु की व्यवस्था लागू रहे, वो चाहते हैं कि संविधान के विरोध की व्यवस्था लागू रहे, वो चाहते हैं कि जाति के शोषण की व्यवस्था लागू रहे, क्योंकि वो असल में शोषण की इस व्यवस्था के बेनिफिशियरी हैं। वो उन्होंने ख़ानदानी तौर पर इसका लाभ उठाया है, और जब ख़ानदानी तौर पर लाभ उठाया है और अब बात सज़ा देने की आएगी तो दर्द तो होगा। इसको ज़रा झेलने की आदत डालिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।